अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेमन हलीमा मोयद वाला। मोहतरम हज़रात, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात ध्यान से तवज्जो देंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लामी 444वीं हिजरी यानी नया साल शुरू हो चुका है। मुहर्रम की तारीख हो गई है, तो आप सभी लोगों को इस्लामी नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला बहुत सारी खैर व बरकत, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ और आफ़ियतें हम सब लोगों को इस साल नसीब फरमाए, आमीन। मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये वक्त का मिलना, ये दिनों का मिलना और ये सांसों का मिलना, ये सेहत का मिलना और ये जो टाइम हमें मिल रहा है, ये बहुत बड़ी कीमती नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। इस वक्त का जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं उतना कर ले। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा शख्स जिसकी उम्र भी लंबी हो और उसने अपनी इस उम्र में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम किए हो और वो कर रहा हो, तो ऐसा आदमी काबिल रश्क है। तो मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, हमें अपने आप को ऐसा बनाना है जैसा कि हदीस में कहा गया है, जितना वक्त मिल रहा है अल्लाह की इबादत में लगाइए। आखिरत में इंसान तमन्ना करेगा कि काश 1 घंटा और मुझे दुनिया में मिल जाए, अल्लाह मुझे दोबारा दुनिया में और जाने दे ताकि मैं तौबा कर लूँ। तरसेगा आदमी, दरख्वास्त करेगा, लेकिन फिर मौका हाथ नहीं आएगा। ये सांसों का मिलना, ये तंदुरुस्ती, ये सेहत, ये तमाम चीज़ें हमें मिली है, तो एक और साल और मिल गया हम गुनहगारों को तौबा करने के लिए। इसलिए इस वक्त को बर्बाद ना करें। लेकिन अभी भी कदम मस्जिद की तरफ नहीं जा रहे, आंखें कुरान को नहीं देख पाती, हाथ कुरान नहीं थाम रहा, तो फिर आखिरत में पछताना पड़ेगा। अब तौबा करके अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पर आ जाओ। नए साल आ जाते हैं, नए दिन आ जाते हैं, नए महीने आ जाते हैं, कब्र में जाने का वक्त आ जाता है, मगर हम चेंज नहीं होते हैं। इसलिए अपने आप को बदलो और यही टाइम है अपने आप को सही रास्ते पर लाने का, वरना यूं ही एक दिन हमारी सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अभी मुहर्रम का महीना चल रहा है, यानी मुबारक महीना, हुर्मत वाला यानी एहतराम वाला महीना चल रहा है। और हदीस में फरमाया गया है कि मुहर्रम अल्लाह का महीना है। और जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो तरह तरह के वजीफ़े, तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे चलना शुरू हो जाते हैं और फिर लोग उन्हीं में लग जाते हैं। मुहर्रम में ये वजीफ़ा कर लो, पैसा आ जाएगा, मुहर्रम में ये कर लो तो वो हो जाएगा। तरह तरह की चीज़ें चलना शुरू हो गई है, फिर तरह तरह की खुराफात और बिदअत चलना शुरू हो जाती है। तो मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, मुहर्रम के ये जो वजीफ़े हैं उनकी कोई असल इस्लाम में नहीं है। मुहर्रम का कोई ख़ास वजीफ़ा नहीं है, मुहर्रम का कोई ख़ास अमल नहीं है। जो अहम है इस्लाम में वो नमाज है। नमाज की इस्लाम में बहुत अहमियत है। अल्लाह की इबादत के जितने काम हैं, कुरान मजीद की तिलावत, रोज़ा, हराम चीज़ों से बचना, गुनाहों से बचना, ये सबसे बड़े वजीफ़े हैं, लेकिन इसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं होती। तो जो असल है उसे हम छोड़ बैठे हैं और जो असल नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। तो ऐसे वजीफ़ों पे ध्यान न दे, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान दे जिसे हमारे नबी ने बताया है। अब बात करते हैं रोज़े के बारे में। तो हदीस में कहीं भी मसनून नहीं है कि 1 से 10 मुहर्रम के रोज़े रखने हैं, बल्कि अगर हम रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी के जो पूरे महीने के रोज़े हैं हम रख सकते हैं, लेकिन वो मसनून यानी मसनून नहीं है हदीस में, वो नफल रोज़े कहलाएंगे। लेकिन हदीस में सिर्फ 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना मसनून है और उसमें 9वें या 11वें रोज़े को मिला के 2 रोज़े रखना हदीसों में मसनून बताया गया है। इसके अलावा पूरे महीने में हम रोज़े रख सकते हैं, लेकिन वो हदीसों में मसनून नहीं है, वो नफल रोज़े कहलाएंगे। अब मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक क्या करना चाहिए? तो पहली बात ये कि सिर्फ पहले 10 दिन की फजीलत नहीं है, बल्कि पूरे महीने की फजीलत है। पूरा महीना ही बरकत वाला है। जितनी आप इबादत कर सकते हैं उतनी इबादत करें, रोज़े रखें, नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़िए, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, दुआ कीजिए। जितनी भी इबादत के काम हैं वो सारे आप कीजिए और हमें उन कामों से बचना चाहिए जिनका कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए।
तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें मुहर्रम में नहीं करना चाहिए। पहले तो नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, बाकी दिनों में भी नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, मगर इस महीने में बिल्कुल भी ना छोड़े। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ी थी। उनकी जान को खतरा था, फिर भी उन्होंने अपनी नमाज ज़ाय नहीं की। ये उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को पैगाम दिया कि मुझसे मोहब्बत ये है। रोज़ा नहीं छोड़ा और सबको पैगाम दिया कि हुसैन से मोहब्बत ये है। देखो मैं नमाज नहीं छोड़ रहा हूँ, सर कटा लिया लेकिन नमाज नहीं छोड़ रहा हूँ, रोज़ा नहीं छोड़ रहा हूँ। देखो मैं नबी की एक एक सुन्नत पर खून का कतरा कतरा बहा रहा हूँ। उन्होंने हमें ये पैगाम दिया है। हुसैन से मोहब्बत ये नहीं है कि मस्जिदों को वीरान छोड़ के ताजिए में गम मनाए, बड़े बड़े साउंड सिस्टम डीजे लगा के उन पे नात कवालियाँ बजाए, दूसरे लोगों को तकलीफ़ पहुँचाए। हम तो वो काम कर रहे हैं जिनसे हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को नफ़रत है। हमारे नबी ऐसे थे कि रास्ते में बड़े पत्थर को उठाकर साइड में कर देते थे कि किसी को तकलीफ़ ना हो। बल्कि हदीस में भी है कि अगर कोई इंसान सो रहा है तो कुरान की तिलावत भी इतनी ज़ोर से ना करे कि उसे तकलीफ़ हो। कुरान की तिलावत के बारे में ये कहा गया है, लेकिन हम आज इससे बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रहे हैं। ताजियों की वजह से ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, साउंड सिस्टम की वजह से 2-3 किलोमीटर तक उसकी आवाज़ जाती है, उससे कितने लोगों को तकलीफ़ होती है। ये हम सब सवाब नहीं बल्कि गुनाह कमा रहे हैं। ये वो इस्लाम नहीं है जो हमारे नबी ने बताया था। हम ऐसे काम करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर मुहर्रम के महीने में जो भी शरबत, बिरयानी वगैरह जो भी बांटते हैं उसका हिस्सा गरीबों को मिलना चाहिए। जो उसके ज़रूरतमंद है उनके पास वो खाना जाना चाहिए, तो ही सवाब मिलेगा। वरना असल में होता यह है कि जो रोड पे आते जाते लोग हैं वो खाना उनके हिस्से में चला जाता है। असली जो हकदार है, जो बेचारे ज़रूरतमंद होते हैं, उनके पास वो पहुंचता ही नहीं है। इसलिए इस बात पे मुतवज्जा देने की बहुत ज़रूरत है। अगर हमें किसी इंसान से मोहब्बत होती है तो हम वो काम करते हैं जिसे वो पसंद करता है। वैसे ही अगर हमें इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत है तो हमें वो काम करना चाहिए जिनका उन्होंने पैगाम दिया है, ना कि वो काम के कि जिनसे वो नफ़रत करते हो। और इमाम हुसैन के लिए दिल में मोहब्बत रखना ये भी ईमान का हिस्सा है। अगर किसी मुसलमान के दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है तो वो मुसलमान ही नहीं है। हमारे नबी को और नवासाए रसूल को नमाज और कुरान मजीद से मोहब्बत थी। ये नगारे, बैंड बाजा, डीजे, इन सब से वो नफ़रत करते थे कि जिससे दूसरों को तकलीफ़ हो। तो मोहतरम हज़रात, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अब से ये नियत कर ले कि अब से हम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को ही अपनाएंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और सही उसूलों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इल्म से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को अपने सभी मुसलमान भाई बहन जो आपकी जान पहचान में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें और सवाब की नीयत से शेयर करें ताकि उनके इल्म में इजाफा हो। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इंशाअल्लाह मिलते अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।